अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लातविया स्टडी वीज़ा की फ़ाइल के बारे में कि लातविया स्टडी वीज़ा की फ़ाइल जो है उसे किस तरह तैयार करना चाहिए, और साथ साथ हम उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से स्टूडेंट्स के वीज़ा जो हैं वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं और उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है, और उनके रिफ्यूज़ल में उनके कंसल्टेंट का क्या किरदार होता है। तो फ्रेंड्स, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और मेरी वीडियो में मैं जो हूँ हकीकत के नज़दीक बातें करता हूँ। मैं स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी सुहाने ख्वाब नहीं दिखाता, जो रियलिटी होती है मैं उनके साथ वो शेयर करता हूँ। तो मेरी लास्ट वीडियोस में भी लोगों के कमेंट्स थे कि नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बहरहाल जो चीज़ होती है वो होती है, आप उस रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने लातविया का स्टडी वीज़ा भी अप्लाई करना है, सोच रहे हैं, या वो लोग जो आप लातविया का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं, अपनी फ़ाइल प्रिपेयर कर रहे हैं, या अपने AIC का वेट कर रहे हैं, इनविटेशन का वेट कर रहे हैं। तो आप तमाम लोग भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आप अपनी फ़ाइल जो है उसको बेहतर तरीके से तैयार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ होने की रीज़न्स क्या होती हैं, उनके रिफ्यूज़ल क्यों आते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया उसमें सबसे जो कॉमन रीज़न है वो ये है कि स्टूडेंट फ़ेक डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो इस्तेमाल की जाती है वो फ़ेक स्टेटमेंट है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के पास अपनी स्टेटमेंट नहीं होती, उनके पास अपने पैसे नहीं होते। वो किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं या किसी एजेंट के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हमें स्टेटमेंट बनवा कर दें। तो वो उनसे पैसे लेता है, 30, 40, 50 हज़ार रुपया ले लिया जाता है, और जस्ट एक प्रिंट लिया जाता है। वो अपनी स्टेटमेंट का ले लेते हैं या किसी भी बंदे की स्टेटमेंट का प्रिंट लेते हैं, उस पर अपना नेम रिमूव करवाते हैं और स्टूडेंट का नेम लिखवाते हैं, जो कोई भी कंपोज़र जो है उनको करके दे देता है। जस्ट उसे 100 रुपया दिया जाए तो वो स्टूडेंट को देते हैं। वो एक फ़ेक स्टेटमेंट होती है, ना तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होती है और ना ही वो पाकिस्तानी एम्बेसी से अटेस्टेड होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि एम्बेसी को पता चल जाता है कि ये कहीं से भी अटेस्टेड नहीं है, लिहाजा ये फ़ेक स्टेटमेंट है। क्योंकि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट्स होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी अटेस्टेड करवानी होती हैं और पाकिस्तानी एम्बेसी से भी अटेस्टेड करवानी होती हैं। ऐसी स्टेटमेंट हो अगर आपके पास, तो एम्बेसी उसमें आपको फेक स्टेटमेंट या फाइनेंशियल जो आपके डॉक्यूमेंट होता है उस पर रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। अगर आपके बाकी इनकम सोर्स आपने ठीक दिया हुआ है और साथ आपकी स्टेटमेंट जो है वो अटेस्टेड है, तो एम्बेसी आपको इस चीज़ पे रिफ्यूज़ नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं, अगर आपके पास अपनी स्टेटमेंट नहीं है, तो फिर उसका तरीकाकार ये होता है कि अगला बंदा जो है वो आपका अकाउंट खुलवाए, किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाए और उसमें वो पैसे रखे, क्योंकि वो आपसे 40-50 हज़ार रुपया ले रहा होता है या ज़्यादा भी ले रहा है। तो उसको चाहिए कि वो आपका अकाउंट ओपन करवाए और उसमें पैसे रखे, और आपके डिसीजन आने तक वो पैसे आपके अकाउंट में रहें। आप वो स्टेटमेंट जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड करवाएं, और साथ उसको जो है वहाँ से जो पाकिस्तानी एम्बेसी है ताशकंद में, वहाँ से भी अटेस्टेड करवाएं। उसके बाद एम्बेसी लेकर जाएं। फ्रेंड्स, स्टेटमेंट के बाद जो सेकंड चीज़ फेक यूज़ की जाती है, उसमें स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो अपनी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ सर्टिफिकेट इस्तेमाल करते हैं। अब कोई बंदा जो है उसे गैप जस्टिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होता है, या कोई इंग्लिश का कोई सर्टिफिकेट बनवा कर जो है उसको इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि मेरी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग हो जाए। इवन कुछ लोग फेक आइट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं कि मैं अगर आइट्स लगा दूंगा तो मेरा वीज़ा पक्का है। और इसमें कुछ कंसल्टेंट जो है वो भी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप जी आइट्स लगा लें, अगर आपसे नहीं होता तो आप इस तरह जो है फेक आइट्स बनवा सकते हैं, आप हमें पैसे दें और हम आपको आइट्स बनवा कर देते हैं। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि वो आइट्स भी इसी तरह ही बनता है कि आप वो किसी कंपोज़र के पास जाते हैं, ये जो बाज़ारों में बैठे होते हैं प्रिंटिंग वाले या दूसरे ये कंपोजिंग वगैरह का काम कर रहे होते हैं, तो वो जस्ट उस सर्टिफिकेट पे नेम चेंज करते हैं, वो उसको डिज़ाइन करते हैं। तो वो के रजिस्ट्रेशन नंबर किसी का होता है, बायोडाटा वहाँ पे ब्रिटिश में या EU में किसी और बंदे का होता है, और सर्टिफिकेट पे नेम आपका होता है। तो
जब आप लोग वो एम्बेसी लेकर जाते हैं तो एम्बेसी उन्हें एक मेल करती है, ये जो भी तरीकाकार है वहाँ से वेरिफिकेशन का वेरीफाई करती है, तो उस पर आपका वो सर्टिफिकेट जो है वो पकड़ा जाता है और एम्बेसी स्टूडेंट को रिफ्यूज़ कर देती है। रिसेंटली कुछ लोगों के रिफ्यूज़ल इस चीज़ पे भी आए हैं। तो एक तो उस बंदे ने वहाँ पे आर्ट्स दिया फेक, और उसके लिए काफ़ी सारे पैसे भी दिए, और सेकंड उसका रिफ्यूज़ल जो है वो उसी की बुनियाद पर आ गया। तो इसमें बताएं कि उसको क्या फ़ायदा हुआ। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके पास आइट्स हो। अगर आपके पास आइट्स नहीं है, आपके पास प्रोफिशिएंसी लेटर है अपने कॉलेज से जहाँ पे आपने प्रीवियस स्टडीज़ की हैं, तो वो इनफ होता है। मेरा अपना वीज़ा जो है वो अप्रूव हुआ है, और मैंने जस्ट एक अपने कॉलेज से लेटर बनवाया था, जो जिसे कि प्रोफिशिएंसी लेटर कहते हैं, वही मैंने दिया था, वही मेरा हुक्मा गया है, और मेरा वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया है। इसमें मैंने कोई आइट्स नहीं दिया, और ना ही मुझे इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है आप जब एडमिशन करवाएं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएं और वहाँ पे देखें कि वो क्या चीज़ रिक्वायर्ड कर रहे हैं। ये लैटविया के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आइट्स हो, तो इसलिए प्लीज़ आप फेक डॉक्यूमेंट्स या फेक सर्टिफिकेट बनवाने की बजाय जो आपके पास ओरिजिनल चीज़ है, जो ऑथेंटिक है, जो वेरीफाइड है, वो ही लेकर एम्बेसी। फ्रेंड्स, आप लोग हरगिज़ जो है वो फेक सर्टिफिकेट और फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको यूज़ ना करें अपनी फ़ाइल में। आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको ही लेकर, अगर आपके पास इंग्लिश का कोई और चीज़ नहीं है, आपके पास एक प्रोफिशिएंसी लेटर है वो ओरिजिनल है, तो ठीक है। अगर तो आपने किसी एकेडमी में वहाँ पे स्पीकिंग का कोई कोर्स किया है या कोई और चीज़ किया है जो कि जेन्युइन है, तो आप उसको लेकर जाएं, ताकि अगर वो आपकी एकेडमी में कॉल करते हैं या कोई और चीज़ करते हैं तो वहाँ से वो वेरीफाई हो जाए कि ये स्टूडेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। वैसे तो वो इस टाइप के बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं रखते। अब कोई बंदा अगर आइट्स लेकर जा रहा है तो वो उनको वो रख लेते हैं कि इस बंदे चलो मैं आइट्स दिया है, तो वो उसको वहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है, मैं भी लेकर गया था, मेरे पास एक सर्टिफिकेट था, मैंने स्पोकन का एक कोर्स किया हुआ था, तो उन्होंने नहीं रखा, उसने मुझे रिटर्न कर दिया था। उसने जस्ट मेरा प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो ही रखा था, और उन्होंने कोई इशू नहीं बनाया कि इसके पास इनफ इंग्लिश नहीं थी और इसकी स्पीकिंग वीक थी, ये वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मेरा वीज़ा जो है वो अप्रूव कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर फ़ाइल के बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो उसमें स्टेटमेंट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो आपका इनकम सोर्स होता है। तो जब आप लोग इनकम सोर्स बनाने लगें तो इनकम सोर्स को भी ट्राई करें कि आपके पास वो ओरिजिनल हो। अगर तो आपके पास ओरिजिनल है तो ठीक है, अगर आपने उसमें कोई टेम्परिंग करनी है तो फिर उस टेम्परिंग को लॉजिकल बनाएं कि आप उसको डिफेंड कर सकें कि ये वाकई ठीक है। अगर तो आपके पास ज़मीन का फ़र्द है जो कि आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लिया है, तो वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि वो इसको चेक नहीं कर सकते और ना ये वेरीफाई होता है। तो आप इस डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसकी जस्ट ट्रांसलेशन वो रखते हैं जो कि नोटिस से आप लोगों ने अटेस्टेड करवाई होती है, तो इसमें आपकी वो चल जाती है। उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट भी यूज़ करते हैं। अगर तो आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट को ओरिजिनल फॉर्म में बनवा लेते हैं प्रोफेशनल तरीके से, तो फिर तो वो भी ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो ऐसे करके भी अपने, मैंने कुछ लोगों का देखा है कि वो जस्ट एक लेटर बनवाते हैं, उस लेटर को वो कहते हैं कि ये जी हमारी शॉप का लेटर है, उस पर अपना नाम लिखवा लिया, उस पर एक बाकी कोई और नेम दे दिया अपने स्टोर को, और वो उसको एक डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज़ कर लेते हैं कि जी ये हमारा स्टोर है और ये हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो उसको एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको आप जो है एम्बेसी लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें रीज़न ये है कि अगर तो वो आपका वाकई बिज़नेस है तो उसे एफबीआर में रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपको टैक्स पेयर होना चाहिए, आपके पास टैक्स नंबर होना चाहिए या बिज़नेस का, क्योंकि शॉप्स की रजिस्ट्रेशन होती है तो बाकी जो यूरोपियन कंट्री या वहाँ पे तो आपको एक बाकायदा लाइसेंस लेना होता है, वो लाइसेंस नंबर होता है। तो इसलिए पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड बिज़नेस होते हैं। तो अगर तो आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है तो फिर तो आप उसको ज़रूर शो करें। अगर ऐसा नहीं है, आपको जस्ट एक लेटर एड या अपनी शॉप का कार्ड लेकर जा रहे हैं कि जी मैं उनको बताऊंगा कि ये हमारा बिज़नेस
बिज़नेस है तो उससे हरगिज़ ना लेकर जाएं, क्योंकि उनको भी समझ आ जाती है कि शायद ये इस बंदे ने फेक बनवाया हुआ है, इनका बिज़नेस रजिस्टर्ड तो है नहीं। तो अगर रजिस्टर्ड बिज़नेस नहीं है तो इसका मतलब है कोई छोटा बिज़नेस है जिससे इनको इतनी अर्निंग नहीं हो रही कि ये टैक्स भी नहीं दे रहे, और बाकी जो है इनका इनने रजिस्टर भी नहीं करवाया हुआ। तो वो एक कोई सेटिस्फैक्ट्री डॉक्यूमेंट नहीं होता आपके इनकम सोर्स का। तो उससे आप हरगिज़ जो है ना वो ना लेकर जाएं। आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें जो कि लॉजिकल हो, जो आप जिसको आप वहाँ पे डिफेंड कर सकें। फ्रेंड्स, इसमें इनकम सोर्स के डॉक्यूमेंट के अलावा जो फाइल में एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका गैप जस्टिफिकेशन के लिए जो आप कोई सर्टिफिकेट या अपना एक्सपीरियंस लेटर यूज़ करते हैं। तो क्योंकि लेटर जो है वो गैप एक्सेप्ट करता है, तो उसमें फिर आपको अपना गैप कवर करने के लिए अगर तो आप कोई सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोगों का गैप जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, 3 या 4 साल का होता है, तो वहाँ पे तो वो कोई सर्टिफिकेट यूज़ नहीं कर सकते, वो एक्सपीरियंस लेटर यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि एक्सपीरियंस लेटर ठीक है, अगर आप फेक बनवा रहे हैं, आपके पास अपना ओरिजिनल एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, तो फिर आप ऐसी जगह से बनवाएं जहाँ पे आपको तसल्ली हो कि अगर कल कोई वेरीफाई करता है तो वो आपका डॉक्यूमेंट जो है उसकी वेरिफिकेशन करवा दें। अगर वो मेल करते हैं या कॉल करते हैं तो उनको रिस्पॉन्ड किया जाए और आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन जो है वो हो जाए। तो अगर आपने ऐसे ही ख़ुद से कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया है या कहीं आप लेकर चले गए हैं वहाँ पे और आगे किसी बंदे ने उसको वेरीफाई नहीं किया, तो इस पे भी इशू बन सकता है। कुछ स्टूडेंट ये यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो फेक एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें यह है कि अगर आप फेक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप किसी ऐसे ग्रंटेड बंदे से बनवाएं जो कि आपका एक्सपीरियंस जो है उसको वेरीफाई करते हैं। अगर उसे कॉल आती है या मेल आती है तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करे और उनको वेरीफाई कर दे। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड में मैं अगेन आप लोगों को कहूँगा कि प्लीज़ ओवर क्लेवर मत बने। जितनी आपकी फ़ाइल है ओरिजिनल है उसी के साथ जाएं। किसी एजेंट को, गलत बंदे को जो आपको ये कहता है कि मैं आपको ये फेक डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल फॉर्म में बनवा कर देता हूँ, उसको प्लीज़ पैसे ना दें। और स्पेशली अपनी स्टेटमेंट का ख्याल रखें कि स्टेटमेंट ओरिजिनल हो। उससे आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड करवाएं, वहाँ जाकर पाकिस्तानी एम्बेसी से अटेस्टेड करवाएं, और उसके बाद जो है वो आप लैटवियन एम्बेसी में लेकर जाएं। स्टूडेंट्स पैसे भी देते हैं स्टेटमेंट्स बनवाने के लिए, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स फेक होती हैं। तो अगर आप लोग किसी से स्टेटमेंट बनवा रहे हैं तो फिर आप उसको ये कहें कि आप मेरा अकाउंट ओपन करवाएं, उसमें पैसे रखवाएं, और तब तक पैसे वो बंदा विड्रॉल ना करे जब तक आपका वीज़ा डिसीजन जो है वो नहीं आ जाता। और एक और चीज़ जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है वो ये है कि कंसल्टेंट को जब आप लोग कंसल्टेंट चूज़ करने लगें तो काइंडली उसकी रेपुटेशन देख लें, उसके वीज़ा अप्रूवल और रिफ्यूज़ल की रेशो देख लें, और उसके काम करने का तरीका देख लें। तो ये चीज़ भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो गलत कंसल्टेंट और मिस गाइड करने की वजह से अपना करियर और पैसे जो है ना वो बर्बाद कर बैठते हैं, कि उन्हें मिस गाइड किया जाता है, उन्हें खुद कुछ पता नहीं होता है और वो कंसल्टेंट के पीछे लग कर जो है वो अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं। तो काइंडली अगर आप लोग किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं तो उसे पैसे देने से पहले, उससे डील करने से पहले ये मेक श्योर करें कि वो एक अच्छा ऑनेस्ट आदमी है और वो आपको अच्छी तरह गाइड करेगा और अपना रिस्क जो है उसको हलाल करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो फ्रेंड्स। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एम्बेसी इंटरव्यू कैसे करती है, कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं, और उज़्बेकिस्तान में वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट होता है।